मार्केट में। और यहाँ हमने सोचा भारत एक्सप्रेस की तरफ से कि क्यों ना लोगों से उनकी राय जाने कि आपके सीएम जेल में हैं और उनके कई मंत्री भी जेल में हैं, और आतिशी जी ने आज ही खुलासा किया कि उन्हें भी शायद जेल में डाला जाएगा, और उनको खरीदने की भी बात की गई, मतलब कि पार्टी में लेने की बात की गई। तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता क्या राय रखती है, आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लवी है। आप यहीं के निवासी हो, दिल्ली के, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो अरविंद केजरीवाल का कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। ये बताइए कि आपके सीएम इस वक्त जेल में हैं, और सिर्फ वही नहीं, उनकी पार्टी के कई सदस्य इस वक्त जेल में हैं। तो अब आपकी इस बारे में क्या राय है और किस तरह से आपको लगता है कि अब सरकार चलेगी? मैडम, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं ना, एक तरीके से तानाशाही है ये, ठीक है ना। आप नोट करो किसी भी एंगल से, केजरीवाल जी ने कोर्ट में ना अपना पक्ष रखने की कोशिश करी थी, तो उस पक्ष में उन्होंने साफ साफ बोला था कि हमको फंसाया गया है। अब वो जिन्होंने मेरे को नाम नहीं पता, जिन्होंने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए हैं इस बारे में, ईडी वालों ने लगाया, ईडी ने एलिगेशन लगाए, मतलब एक कोई सबूत भी, मतलब कोई गवाह है जो फिर पलट गए पहले उनको, फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर उनको पैसे भी दिए, कुछ ऐसा भी जानने में आया। तो इन लोगों ने काफ़ी लोगों के साथ में इस तरीके से करा है, और मनीष सिसोदिया जी के केस के अंदर भी इन लोगों ने ऐसे ही करा है, संजय सिंह के केस में भी इन लोगों ने ऐसे, सत्येंद्र अभी तो आतिशी जी भी कह रही है कि उनके साथ भी होने वाला है, उनके साथ भी होने, और राघव चड्ढा जी के साथ भी होने वाला है इस चीज़। मतलब ये पूरी प्लानिंग है इनकी, बीजेपी की बनी है कि पीछे विपक्ष को ना बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है। पूरा डेमोक्रेसी के ऊपर इन्होंने खतरा इस तरीके से बना रखा है कि ये अपना आप खुश नहीं है, आपको लग रहा है कि तानाशाही चल रही है? बताइए कि 10 साल से लगातार वो जीतते जा रहे हैं, सीएम बनते जा रहे हैं, आगे भी जीतेंगे। आपको लगता है आगे भी जीत? आप खुश हो उनके काम से? बहुत शुक्रिया जी। जनाब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ आनंद है। सौरभ जी, आप यहीं के निवासी हो? जी हाँ। ये बताइए, आपके सीएम इस वक्त जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जी, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में कि वो जेल में, और सिर्फ वो ही नहीं, उनकी पार्टी के कई नेता जो हैं इस वक्त वो जेल में हैं, और कुछ नेता कह रहे हैं, जैसे आतिशी जी ने बयान दिया कि उनको भी जेल में डालने वाले हैं। तो इस पूरे मामले को लेके आपका क्या सोचना है कि क्या सही हुआ है या गलत? नहीं, सही गलत पे तो हम लोग अपना फैसला नहीं बता सकते, वो कोर्ट का काम है, और जो भी हो रहा है कानूनी प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत जो भी फैसला आएगा कोर्ट बताएगा, उसमें हम जनता के क्या बोल सकते हैं। लेकिन आज जनता ने ही उनको वोट देके जिताया है, 10 साल से लगातार सीएम बन रहे हैं, आज वो सडनली जेल में। आपको टाइमिंग को लेके कुछ शक नहीं हो रहा है, कोई साजिश की बू नहीं आ रही है इसमें? क्योंकि देखिए, इनकी बात शक की वो नहीं है, शायद पहले भी कई बार उनको नोटिस शायद गया था, तो पार्टिसिपेट कर सकते थे उसमें। तो नोटिस भी शुरू हुआ अभी, जबकि वो सब जो एहतजाज प्रदर्शन वगैरह शायद 9 महीने, वो 2022 में हो रहा था जी, शायद 9 नोटिस गए थे, तो काफ़ी पहले से जा रहा था। तो मतलब उनको मौका मिला था, उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। बात रखना चाहिए जी। लेकिन अब आप बताइए कि अब कैसे, अगर इलेक्शन से पहले इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन अब कैसे, अगर आपको एज अ रेसिडेंट आपको ज़रूरत पड़ी, आप किस तरह कांटेक्ट करेंगे अपने सीएम को, क्योंकि वो तो जेल में है? तो अब कैसे चलेगी गवर्नमेंट, कैसे चलेगी? नहीं, गवर्नमेंट तो चल रही है, ऐसा नहीं है कि सीएम ही ऐसे भी सीएम के पास सारे डिपार्टमेंट तो अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मंत्री हैंडल कर रहे थे, सीएम डायरेक्टली कोई डिपार्टमेंट तो हैंडल भी नहीं कर रहे थे। तो सच मुझे नहीं लगता, और गवर्नेंस तो जो स्कीम है गवर्नमेंट की होती है वो तो चल ही रही है, अच्छे से चल रही है। ठीक। लेकिन आप जितने सालों में उन्होंने काम किया है आपकी एरिया को लेकर, क्या आप उससे खुश हो, या आपको लगता है और इम्प्रूवमेंट हो सकती है? नहीं, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट अच्छे काम किया है, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ लोग काफ़ी डरे सहमे हुए लगते हैं। आप अपनी बात मीडिया के थ्रू चाहे जहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। लेकिन मैडम, मैंने सुना है मीडिया बिक जाता है, ऐसा कुछ है क्या? बिकता भी होगा, लेकिन हम तो उस तरह के हैं नहीं। हम तो चाहते हैं कि जनता की आवाज जो है, आप लोग जागरूक करो। बिल्कुल, वही उसी के लिए तो आए हैं हम यहाँ। ये अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, हम चाहते हैं कि जो उनको सपोर्ट करते हैं वो अपनी आवाज उठाएं, लेकिन यहाँ तो सारे डरे हुए। जो लोग भ्रष्ट के खिलाफ में कौन खड़ा होना चाहता? जैसे मान लिया मैं भ्रष्ट हूँ, तो मेरे साथ कोई मेरा सपोर्ट नहीं। बताइए, भ्रष्ट है कौन? जो भ्रष्ट है वो कोर्ट फैसला कर रहा है ना भाई, कोर्ट हमें नहीं उठा के डाल रहा है जेल में। तो आपको लग रहा है कि जो हुआ वो ठीक हुआ? क्योंकि कोर्ट, हाँ, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि कोर्ट ने, ये ईडी ने उनको कई समन्स दिए थे, वो गए नहीं, बस इसीलिए। देखिए, अगर आप एक बार मुझे बुलाओ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं जाऊँगा। भाई 8 नोटिस या 9 नोटिस जाने के बाद, अगर वो तो
कह रहे थे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरे साथ अपने बॉडीगार्ड को ले जाना है, क्या पता मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती हो, वो उनकी उतनी ही मांग थी। तो वो तो हर जगह आप देखते हो, हर जगह तो मीडिया है ना। अगर आप कहीं ईडी की इंट्रोगेशन में तो मीडिया नहीं होती। नहीं, जब पकड़ रहे थे उनको तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया मीडिया ने, या उनको धक्का मुक्की क्या हो या कोई मार तोड़ हुआ हो। नहीं, वो कह रहे थे कि अंदर जब इंट्रोगेशन होगी आराम से सवाल क्वेश्चन जो भी मतलब सवाल पूछेंगे तो आराम से आप अपना सवाल का जवाब दे दो, आपको छोड़ देगी। अगर मैं करप्शन किया है केजरीवाल ने, मतलब जो भी भ्रष्टाचार किया है, अगर नहीं किया है तो छूट जाएंगे, और किया होंगे तो बंद रहेंगे। बिल्कुल। तो आपको कानून निजाम पे पूरा भरोसा? हाँ, मुझे कानून पर पूरा भरोसा। लेकिन गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये मेरा सवाल है। अब यहाँ के लोगों को कोई जरूरत आप पड़ी तो सीएम जब जेल में और उनके सारे नेता ऑलमोस्ट एक एक करके जेल, यहाँ का इस्तीफा दे, अपना कोई विधायक या मंत्री उसको वहाँ पे बैठा लें अपनी जगह पर। तो आपको लगता है सुनीता केजरीवाल अगली सीएम बनेंगी? अब उस लायक अगर योग्य होगी वो, मान लिया। जनता वोट देगी। अब जैसे एक्चुअली मैं बोल दूं नहीं मुझे दे दो, मुझे इतना तो दिमाग है नहीं कि मैं केजरीवाल के पद पर बैठ जाऊं या किसी मंत्री का पद ले लूं। मुझे जो काम करने लायक है इस दिमाग, काबिल भी होना चाहिए इंसान। यस, तो जनता उसी को वोट देगी जो काबिल है, और कानून निजाम जो कर रहा है उस पर यहाँ पर लोगों को भरोसा है। हाँ ये है मैडम। थैंक यू, बहुत अच्छा बोले आप। जी जी, आपका नाम? दीपक यादव। दीपक यादव जी मैडम। आप ये बताइए कि आप ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी अरविंद केजरीवाल जी की है, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं, उनके बहुत सारे नेता भी इस वक्त जेल में हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है, इस बारे में क्या राय है? मैडम उनका राय है कि छुड़ा दो जाए। छुड़ाया जाए? क्यों मैडम क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। जैसे क्योंकि गवर्नमेंट को सुविधा दी है, बस सुविधा किए, स्कूल फ्री किए हैं, यही सब सुविधा। अच्छा, तो आप बिजली की सुविधा और लेडीज़ों की सुविधा बस फ्री की है, लेडीज़ों के लिए, स्कूल बच्चों के लिए फ्री किए हुए हैं। बिल्कुल, तो आप लोग उनके काम से खुश हो। और आपको लेकिन जब मैडम जी जब ये चुनाव आ जाता है भाजपा तब ये ऐसा क्यों करती है, हमको ये बताओ। क्या करती है? ये नेताओं को कहीं बंद कर देगी, जेल में कर देगी, वहाँ कर देगी। हाँ, और अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उनसे केस हटा जाए। उनको सटा जाए क्या, जो अपना मेल जोल करके जो बस खत्म हो जाती है उनका केस ही, जो जितना है सब खत्म। अब ये बताओ, अब तो सीएम साहब जेल में हैं, अगर आप लोगों को सीएम की जरूरत पड़ी तो कैसे, मतलब क्या होगा? अब गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट जब वो तो छुड़ा जाएगा तभी तो चलेगी, जब उनको वोट दे के जिता के फिर उल्टा हम लाएंगे बाहर। अच्छा, आप लोग उन्हीं को वोट दे के जिता के बाहर लाएंगे, मतलब इतने खुश हो आप लोग उनसे? 10 साल से तो लगातार जीत ही रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम अंकुर है। अंकुर जी, आप यहीं के निवासी हो? जी, मैं यहीं का निवासी हूँ, भारत का निवासी हूँ, भारत में रहता हूँ। मतलब यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का कॉन्स्टिट्यूंसी? जी, मैं अरविंद केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। जी जी, तो ये बताइए, यहाँ आपके सीएम जो है वो इस वक्त जेल में है, और सिर्फ वही नहीं, कई उनके नेता भी जेल में है इस वक्त, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या राय है आपकी इसको लेकर? ये लोकतंत्र की बहुत शर्मनाक हत्या हो रही है, लोकतंत्र में लोगों को मारा जा रहा है, बस यही समझते हैं। लोकतंत्र नहीं बचा है, राजतंत्र आने वाला है। आप बिल्कुल, थैंक यू। जनाब, आपका नाम? सुदेश। सुदेश जी, आपके सीएम इस वक्त जेल में हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है जी, बढ़िया है। बढ़िया है। ऐसे जगह जगह दारू के ठेके खुलवाए उन्होंने, बच्चों को दारू पिलाना सिखा दिया, बहुत आदमी लोग मरा दारू से, तो ठीक है। तो बहुत लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज भी किया था, लेकिन सुदेश जी ये 2022 की बात है, आपको नहीं लगता कि तभी एक्शन लेना चाहिए था? नहीं, अब ईडी थोड़ा काम तो करेगी, धीरे धीरे कानून की प्रक्रिया चलती है, उस हिसाब से काम होता है। ठीक है, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। जनाब, आपका नाम? मुकेश सोलंकी। मुकेश जी, आपके सीएम इस वक्त जेल में हैं, उनके साथ साथ उनकी पार्टी के कई नेता भी जेल में हैं, और अभी तो आतिशी जी कह रही हैं कि वो भी जेल में चली जाएंगी, सौरभ भी जेल में चले जाएंगे, तो इस स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इलेक्शन के समय ये सब हो रहा है। इलेक्शन की बात नहीं है मैडम जी, इसमें क्या है कि जो जैसा करेगा जैसा भरेगा, इसमें इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है जी। ये जो कानून अपना काम कर रहा है वो कानून से बड़े थोड़ी हैं जी। ना, इलेक्शन कानून से मगर यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि ये सब जो भी हो रहा है इलेक्शन के समय क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रदर्शन हुआ था दारू के ठेकों के खिलाफ वो तो 2022 में हुआ था, तो अब क्यों ये सब हो रहा है इलेक्शन के दौरान? लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती है ना, कानूनी प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, उसका अंत अब आया है। तो अब केजरीवाल जी गए हैं, जो भी गए हैं इस प्रक्रिया में, वो इन्होंने कुछ किया होगा तभी। आपको नहीं लगता कि कोई डेमोक्रेसी खतरे में है या ऐसे? नहीं, कोई खतरे में नहीं है मैडम, बस ये कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है और ऐसे ही करता रहना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। ये बताइए, यहाँ के सीएम जेल में हैं, उनके साथ साथ कई उनके नेता भी जेल में हैं, तो क्या ये सही हो रहा है या डेमोक्रेसी खतरे में है? डेमोक्रेसी तो खतरे में है, गलत हो रहा है,
इस तरह होना नहीं चाहिए। मगर उनको कई ईडी की तरफ से समन्स आए थे और वो गए नहीं, वो पेश नहीं हुए, तभी उनको जेल में डाला गया। वो ठीक है, लेकिन मोदी जी अपने कुछ मंत्रियों पे भी जांच करा लें, इन्हें भी भेज दें तो हम बिल्कुल सही मान लेंगे, नहीं तो गलत है। जी बहुत शुक्रिया। आपका नाम? धीर सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब ये बताइए, आपके सीएम जेल में हैं, हाँ जी, हाँ जी। कई उनके नेता भी जेल में हैं, क्या महसूस हो रहा है? आपको लगता है ये डेमोक्रेसी खतरे में है, या आपको लगता है कि कानून जो कर रहा है वो अपनी कार्य सही कर रहे हैं? जो हमारे विधायक हैं इस एरिया के, सीएम केजरीवाल जी, जब वो अंदर हैं तो सरकार तो वो चलाएंगे, किसी न किसी कारण वो चलाएंगे, लेकिन जब जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो जो उनके साथ हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। केजरीवाल जी के साथ अन्याय हो रहा है। मगर उन्होंने शराब के ठेके खोले जगह जगह पर, लोग उनसे नाराज थे। वो नाराज़ हैं या कुछ भी है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो बहन बेटी बसों में भीड़ भड़का होता था, बहन बेटी को सैलरी होती थी, उनसे उन्होंने काफ़ी सुविधाएं दी हैं। बहन बेटी के लिए टिकट फ्री किया, लाइट पानी में सुधार आया, जनता को उन्होंने बहुत साथ दिया। काम तो उन्होंने अच्छा ही किया। मगर ये बताइए कि लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, ईडी के समन्स आए थे, वो गए नहीं अपना पक्ष रखने के लिए। यही एक गलती हुआ उनसे, जो वो वहाँ पे कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनको वहाँ पे पेश होना था, वो ही उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई है। बाकी ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये राय रखते हो कि उनको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल 100%। अगर नहीं छोड़ा तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? जी कैसे चलेगी? तब भी चल सकती है। कैसे? वो जेल से चलाएंगे? जेल से चलाएंगे। ये भारत की तारीख में पहली बार होगा कि जेल से गवर्नमेंट चलाई जा रही है। हाँ जी, ये पहली बार है। तो आप उससे खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन आप वोट उन्हीं को दोगे? जी, केजरीवाल जी। भारतीय जनता Thank पार्टी you, जिंदाबाद। जी आपका नाम? अशोक भारद्वाज। अशोक जी, अभी मैं इनसे बात कर रही थी ठाकुर साहब से, आप वहाँ कहते हुए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, लेकिन यहाँ कई लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया भारत में। आपका क्या कहना है इसको लेकर? ऐसा कुछ भी नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म करना। हम उनसे पूछो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो वो बताएंगे डेमोक्रेसी, वो बोलेंगे ये रटी रटाई बातें हैं सारी। नहीं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान ही क्यों इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो उसमें तो बीजेपी का क्या रोल है? वो तो अपना डिपार्टमेंटल काम है, डिपार्टमेंट जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, जिसके ऊपर घोटाला मिलेगा तो वो जेल जाएगा, नहीं कुछ होगा तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। जैसे कि आज आतिशी जी ने खुलासा किया कि उनको बीजेपी में लेने की कोशिश की गई और बोला कि अगर आप बीजेपी में नहीं आओगे तो आपको भी जेल में डाला जाएगा। तो इस तरह से जो नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है, उस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। इस बात का क्या सबूत है कि उनको ये बोला है कि बीजेपी में आए? ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनका कच्चा चिट्ठा साफ हो जाता है, जो भी उन्होंने फिर किया होगा, भ्रष्ट काम किए होंगे, नहीं किए होंगे, वो सब साफ हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ बनावटी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है और देश प्रगति पे है और 2047 में विकसित भारत का रूप लेगा। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम अपना दिल से चाह रहे हैं कि वो जीते और 400 पार क्या, वो 500 पार करे। नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ जो बात हो रही है वो लोकल यहाँ के जो सीएम हैं, जो यहाँ के एमएलएज हैं, उनकी बात हो रही है। चेहरा क्या है? वो हमारा नेतृत्व क्या है? सबसे पहले तो ये है ना, नेतृत्व हमारा अच्छा अरविंद केजरीवाल पे आपको भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और अच्छे से जीतेगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? कुलदीप तोमर। कुलदीप जी, बताइए कि आपके सीएम जेल में हैं, उनके सारे मंत्री भी एक एक करके जेल जा रहे हैं। आतिशी जी ने भी बोला कि अब वो भी शायद जेल चली जाएंगी अगर उन्होंने भाजपा का कहना ना माना तो आपको क्या लगता है इस पूरी स्थिति में क्या डेमोक्रेसी खतरे में है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। जो क्राइम करता है उसको जेल में तो जाना चाहिए, पर एक तरफा मैसेज ये जा रहा है जनता को कि भाई बीजेपी में कोई जेल नहीं जा रहा और ये आम जनता ये जितनी भी आम आदमी पार्टी है, ये सब हैं, ये सब जेल में जा रहे हैं सब। तो वो जनता में जो मैसेज है वो गलत जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैडम यही था कि इनको बाहर ही होना चाहिए और चुनाव में हराना चाहिए। अगर ये हार जाते तो मोदी जी की बहुत बड़ी जीत है। तो ये आप कह रहे हैं कि बजाय इसके कि इनको जेल में डालें, कोई तगड़ा सा कैंडिडेट इनके खिलाफ खड़ा कर दें ताकि जो जीत है वो जायज़ भी लगे। हाँ बिल्कुल सही बात है मैम जी। लेकिन वैसे जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया, दिल्ली के लिए किया, उससे क्या आप खुश हैं? नहीं मैडम, काम तो उन्होंने किया है पर जितना उन्होंने उम्मीदें जताई थी ना उतना काम नहीं किया। काम तो उन्होंने किया है
अगर बीजेपी आएगी इस बार, क्योंकि अभी तो सीएम जेल में है और लोगों को इतना भरोसा है नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से भी वो गवर्नमेंट चला लेंगे जेल से, कुछ लोग कहते हैं शायद उनकी पत्नी जी अगली सीएम बनेगी, कुछ लोगों को भरोसा नहीं है कि गवर्नमेंट वहाँ से चलाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली के लिए सबसे बेहतर क्या होगा, कि वो रिज़ाइन कर लें या उनकी पत्नी जी सीएम बन जाए या फिर बीजेपी आ जाए? मैडम ऐसा है, अब दिल्ली की जो जनता है ना वो लैलीपॉप के वादों में ना आती जा रही है। जितने जैसे चुनाव आते हैं जनता उनको, दिल्ली की पब्लिक को कुछ नहीं लेना कि उसने क्या काम किया है क्या नहीं किया है, बस लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं उसके चक्कर में वो लोग वोट डाल देते हैं। लॉलीपॉप तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिया, एक पे एक फ्री। वही मैं बता रहा हूँ कि उसी ही चक्कर में वोट डाल देते हैं लोग बाग। ये नहीं देख रहे कि आगे भविष्य क्या है, आगे बढ़ना है दिल्ली में, किसी को नहीं बढ़ना है, वहीं के वहीं रहना है, क्या करना है वो सब नहीं देखना इनको, सिर्फ बादों में आके वोट डाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जरा आपका नाम? राजू भाई सिंधी नाम है। राजू जी, ये बताइए कि यहाँ के सीएम जो जेल में है, इसको लेकर आपका क्या सोचना है, क्या ये सही हो रहा है या गलत? देखो ये तो बहुत गलत चीज़ तो है ही, केजरीवाल ने जो किया है गलत ही किया है। कोई भी कायदे के आगे से कायदे से कोई बड़ा नहीं है, बराबर। उसको मुख्यमंत्री था, उसको पहले हाजिर हो जाना चाहिए था। उधर जब फर्स्ट समन्स आया था, जब उसको हाजिर होना था उस टाइम पे, तब उसको हाजिर नहीं था, गुने में तो आ ही गया था। अच्छा, कोई भी सरकार हो या कोई भी मंत्री होता है इंसान का, कोई भी मंत्री कहीं भी जगह पे जाओ आप, कोई किसी का नाम ऐसे लेता नहीं है, इसका भी थोड़ा बहुत तो है। और केजरीवाल सरकार में कोई सब ऐसे ही है। जो आप जितने कोई प्रूफ तो मिला नहीं, उनको अभी तक दोषी तो नहीं पाया गया। प्रूफ के तो मैडम वो लेके जाएंगे नहीं, वो तो आज नहीं तो कल आने वाला ही है, प्रूफ उनका तो आने वाला ही है। जैसे मोदी जी है, अमित शाह है, जितने भी सरकार में है, भाजपा सरकार में, कोई सरकार का नहीं। मैं मीडिया का आभार मानता हूँ, मैं देखता हूँ कभी न्यूज़ में, मीडिया वालों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये बात मैं सही बोलता हूँ कि जो करता है वो भरता है। केजरीवाल ने जो किया है वो गलत किया है। अब अगर हम ऐसे सोचे, आप गुजरात से हैं, तो मैं ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि नरेंद्र मोदी जी को भी तो जो गुजरात में जो राइट्स हुए थे उनको लेकर पूछताछ करने के लिए, लेकिन जब भी उनको बुलाया गया, ये तब की बात है जब वो पीएम नहीं बने थे, लेकिन जब भी उनको बुलाया गया था वो जाते थे, हाजिर होते थे। तो ये उनका काम था ना, उनको जाना नहीं देना उनका काम था, उनको इशू करने का। इनको तो ये गुने में तो है। हमारे मोदी जी ऐसा नहीं है, मैं भाजपा का ऐसा नहीं हूँ, बराबर है। मोदी जी ने जो किया है अभी वर्ल्ड के अंदर, अपने इंडिया का एक बाजू रख दो आप, प्रश्न में नहीं करता इंडिया का, वर्ल्ड के अंदर आप देखो कहीं कहीं तरक्की हुई है। अभी आज तक मैं मेरी 55 साल की, यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर के स्तर पे ठीक है, वो उस लेवल पर, लेकिन जो हम लोकल की बात करते हैं तो लोकल्स जो है अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं। कुछ मेरी बात सुनो, वो थोड़ा दिखता है फिर बिकता है, ऐसा है बाजार में भी ऐसा ही होता है, दिखता है बिकता है। मोदी जी का आप काम देखिए, बराबर है। मोदी जी हमारा कोई नहीं है, रिश्ते में नहीं लगता हमारा मोदी जी पर। आपके गुजरात से है? हाँ गुजरात से है, लेकिन मैं कोई पक्ष में नहीं हूँ। तो आतिशी जी कह रही है कि अब उनको भी शायद अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि उनका नाम लिया गया, सौरभ जी को भी अरेस्ट कर लेंगे। और वो ये भी कह रही है कि उनको पार्टी में लेने की कोशिश की गई, खरीदने की कोशिश की गई। देखो मैडम, ये राजकारण के अंदर तो आपको मालूम है पैसे से सब बिकता है इंसान, पर लेकिन उन्होंने ऐसा कांड किया है, ये पैसे वाला पब्लिक का पैसा ही है। दिल्ली में तो आपने बोला ये अच्छा काम किया, केजरीवाल मैं मानता हूँ किया है काम। मतलब जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात यहाँ हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग मतलब मंत्रियों को खरीदने बेचने वाली बात, वो आप कह रहे हैं वो सियासत में होता ही है, लेकिन जो इस वक्त केजरीवाल जी के साथ हो रहा है वो इंसाफ हो रहा है, ये आपका क्या? नहीं इंसाफ मैं बोल रहा हूँ, आज मैं बोलता हूँ मैंने गुनाह नहीं किया है, बराबर। तो मुझे आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को अपनी एडी वाला उसके पास जा रहा है, अपनी मासूमियत को साबित करना है। नहीं एडी वाले ने, देखो बोलते हैं ना, जो जैसा करोगे ऐसा भोगोगे। अन्ना जी को उसने ऐसा किया था, बराबर है। आज उसने बताया था कि मैं गवर्नमेंट की गाड़ी में घूमूंगा, मैं कुछ नहीं। आज उनके घर के अंदर तुम देखो 25-25 लाख के बंगले हो, पर्दे। यहाँ पे कुछ लोग आम आदमी पार्टी की तरफ है, कुछ लोग भाजपा की तरफ है, ये तो मीडिया की तरफ से निकले। थैंक यू सो मच। आपको नहीं लगता कि मीडिया बिकी हुई है या गोदी मीडिया? मीडिया जाहिर में आती है ना। आज मीडिया को मैं क्यों बोलता हूँ एडी वाला कोई पकड़ने, भारत क्यों नहीं? पटेल क्यों नहीं दिखाती है फिर? प्रफुल्ल पटेल भी दिखाए, अभी हाल ही में माइनिंग लीडर को कर्नाटका में ज्वाइन कराया है, उसको भी दिखा दे भाई। नारायण राणे को भी दिखा दे। हम तो कह रहे हैं कि जो भाजपा के, नहीं बोल रहा हूं, जो भी कायदे में आता है उसको लेने का ही। मैडम बॉन्ड को भी दिखा दो ना, जो कितना पैसा कहाँ से आया है उसको भी दिखाओ ना। प्रफुल्ल पटेल भी आएगा लपेटे में, क्यों आएगा नहीं? कहाँ से आएगा? क्या बोल रहे हो भाई, कहाँ से आएगा? मेरी बात सुनो, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी आज है, मोदी कल नहीं है। कन्हैया कुमार जी ने एक इंटरव्यू दिया था, वो भी हमारी तरह बिहार से आते हैं, हमारे पड़ोसी गांव से। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाजपा जो है ना एक वॉशिंग मशीन है, यहाँ से भ्रष्टाचारी नेता डालोगे, वहाँ से सदाचारी बन करके निकल जाता है। तो उसका एक प्रश्न, उसका एक उत्तर तो बताओ मुझे कि भाई इसके अंदर मशीन में डाला, इसको निकाला ना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अरे निर्मला सीतारमण जी ने खुद अभी बोला है, उन्होंने खुद बोला है कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को लेंगे। आप नहीं देखते हैं।
प्रफुल्ल पटेल के पास भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ आपकी उम्र का, लेकिन नहीं ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी है तो आप बोल रहे हैं, मैं मोदी जी के लिए नहीं बोलता, मैं प्रफुल्ल पटेल, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे भी नहीं है ना, लेकिन मैं नागरिक तो हूँ ना, जैसे आप अपना बात रख सकते हो मैं भी तो रख सकता हूँ ना। मैं बोलता हूँ पब्लिक परेशान हो रहे हैं भाई, परेशान नहीं हो रहा हूँ, पब्लिक को देखो, पब्लिक को बता रहा हूँ, आंखें खोलो, मीडिया जैसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है, मैं बताता हूँ, मीडिया जैसा कोई कहीं भी जाओगे ये आपको बताएंगे कि मोदी ने क्या किया। मीडिया के ही हवाले से ही आपकी बात मीडिया के छात्र हैं यार, अरे हम जामिया मिलिया के स्टूडेंट हैं, आप हमें क्या मीडिया के बारे में सिखाओगे? हम स्टूडेंट हैं जामिया मिलिया के, वी आर द स्टूडेंट फ्रॉम एजे के मीडिया सेंटर। आपको लग रहा है जो अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है? मैं कहता हूँ जो मामला सबजुडिश है उसके ऊपर कोई तीखा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जो सबजुडिश है वो न्यायालय में वो अपने तय हो जाएगा। एसी वाले रूम में बैठ करके किसी मीडिया के विद्यार्थी, मैं खुद मीडिया का छात्र हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, एसी वाले रूम में बैठ करके किसी पत्रकार को ये हक नहीं है ये कहने का कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन नहीं है। जो मामला न्यायालय में है न्यायालय तय कर लेगा। लेकिन आपका ये कहना है कि अरे मैडम कोई कंगारू कोर्ट नहीं है ना कि सड़के पर फैसला होने लग जाए। नहीं भाई सही बात है, लेकिन आपका ये कहना है कि जो भाजपा में भ्रष्ट लोग हैं उनको भी सामने लाओ। भाजपा में तो देखिए क्या है ना, वो तो उनकी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट भी घूस लेते हुए पकड़ा गया था, इनको जानकारी नहीं है क्या करे, इन्होंने बंगारू लक्ष्मण नहीं पढ़ा है, मैंने जो देखा मैंने नहीं पढ़ा है, आपने जिंदाल स्टिंग ऑपरेशन नहीं पढ़ा है, आप मीडिया का सम्मान करते हो, आप ही के क्षेत्र के सुधीर चौधरी याद होगा आपको, नवीन जिंदाल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, यहीं तिहाड़ जेल में होकर के आए थे, आप क्या मीडिया के बारे में जानते हो? मैंने कुछ देखा नहीं, जो देखा मैंने बताया। आप जो बोलते हो कि मशीन में डालो, ऐसे किसी को मशीन में नहीं डालते, भाजपा कोई भी मिनिस्टर को कॉलर पकड़ के अंदर नहीं डाला, पर उसके भी अरे कॉलर नहीं पकड़ते हैं सर, कॉलर नहीं पकड़ते हैं, पहले ईडी पहुंचाते हैं उसके बाद लेते हैं अंदर। एक बात सुनो, मेरे को भी मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं करी, सही बात है आपकी, उसके बाद लाख रुपए की आपकी नहीं, वो मीडिया जैसी कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई सरकार नहीं है, मीडिया जैसा कोई काम नहीं करेगा, ये तुमको जगह 6 अरब के बॉन्ड लिखे हैं, मशीन में जाता है उससे पहले 6 अरब के बॉन्ड लिखे हैं बीजेपी के पास, वो कहाँ से आए थे वो? लेकिन बॉन्ड जो है उसमें सारी पार्टी मुलविस थे, सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, खाली बीजेपी नाम आ रहा है पूरे मीडिया में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो कांग्रेस ने भी उसका फायदा उठाया है, जहाँ तक हमें सारी पार्टियां नहीं है मैडम, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, सारी पार्टियां नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है उसमें, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, बाकी सारी पार्टियों ने कम्युनिस्ट पार्टी बॉन्ड्स का फायदा उठाया है। सुनिए तो पहले कंप्लीट तो कर दीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अफिडाविट फाइल किया था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं मानते हैं, बिकॉज इससे क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी कितनी है भारत में आपको मालूम है? आप मीडिया के हैं, आपको मालूम है कितनी कम्युनिस्ट पार्टी है भारत में? 70 से ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी हैं, जिसमें से 3 मेन कम्युनिस्ट पार्टी हैं, एक CPI है, CPM है जिसे डी राजा लीड करते हैं, सीताराम येचुरी लीड करते हैं, और एक भाकपा माले जिसे हमारे बिहार में 3 सितारा पार्टी कहते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य लीड करते हैं। बताइए तो, ये कह रहे हैं हर पार्टियां हैं उसमें, हम तो कहते हैं कांग्रेस बीजेपी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा बाकी सारे जो पार्टीज बोल रहे हो कि सब एसी में बैठ रहे हैं, एसी में बिठाने वाले भी कौन? अपने लोग। इनको मिनिस्टर को लाने वाले भी कौन? पब्लिक ला रही है ना उनको, मीडिया वाले तो नहीं कह रहे हैं, जो भी पब्लिक ही तो चुनाव जिता कर लाती है। अरे मैम, मीडिया वाले जर्मनी जब तक पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो गया था ना, वहाँ की जनता को भी यही लगता था हिटलर जो कर रहा है सही कर रहा है, स्टालिन को भी यही लगता था जो कर रहा है। ये छात्र मीडिया के, इनके साथ तो आर्ग्यू नहीं कर सकते। सुनो, वो मेरे उनकी लैंग्वेज इसके अंदर है, इनका इन्होंने क्या बोला कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं पब्लिक का। अभी इजराइल से आई हूँ, आप मेरी बात सुनिए, मैं अभी इजराइल से आई हूँ, वहाँ पे लोगों ने यही कहा जो इन्होंने कहा कि लोगों को ये लग रहा था कि हिटलर सही कर रहा है जब तक कि वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। ये भी वही करता ना कि केजरीवाल ने कुछ खराब नहीं किया है तो उनका भी आएगा, नरेंद्र मोदी करेगा तो नरेंद्र मोदी का भी आएगा। कोई करेगा वो फंसेगा, मैं करूँ मैं फंसूंगा, मैं चोर हूँ जेब काटूँ इसकी, तो पकड़ेगा तो मुझे मारेंगे। मैडम एसी में कौन बैठता है? अपने बिठाते उनको, उनके पास एसी था पहले, मोदी के पास एसी था नहीं था? मोदी को बिठाने वाला कौन था? अच्छा काम करता है, बिठाने वाली है, दिखता है, सबके बोलते हैं। चलिए यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच जो आर्ग्यूमेंट हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पब्लिक जो है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। पब्लिक हमारी पढ़ी लिखी है, सब कुछ समझती, सब कुछ जानती देखती है, तो जाहिर बात है कि जो हो रहा है उसमें पब्लिक अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रही है, और पब्लिक यही चाहती है कि जो भी हो, चाहे जो भी हो, डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं होना चाहिए भारत में। तो देखा आपने नाज़रीन किराम कि यहाँ पर
जो लोग हैं उनके कितने मिक्स्ड रिएक्शंस हैं इस स्थिति को लेकर। कुछ का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं होना चाहिए, ये टाइमिंग सही नहीं है उनको जेल में डालने की, और कुछ का कहना है कि कानून निज़ाम अपना काम कर रहा है और अरविंद केजरीवाल को जो है कोऑपरेट करना चाहिए और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। कुछ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई तानाशाही नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी का इस पूरी स्थिति को लेकर इसमें कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। और कुछ का ये कहना है कि जो कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल जी के साथ जिनको ठहराया जाए वो इतना मजबूत हो कि बीजेपी जीत जाए, उसमें ज़्यादा मज़ा है अगर हम खुद को डेमोक्रेसी कहते हैं, ये नहीं कि सारे जो विपक्ष हैं उनको एक एक करके जेल में डाला जाए। कैमरामैन मन्नू के साथ मैं याना मीर, भारत एक्सप्रेस पर।